25 साल में कोई ऐसे 25 साल में आज तक कोई शुरुआत नहीं करे, ना ही कोई बात करे। रजत जयंती वर्ष मनाथन उत्सव है? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे अभी एक घोषणा हुई कि भाई कोई खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के ओलंपिक में पहुंच भी जाते तो 1 करोड़ देते। स्थिति ला समझ के आप ये तो समझो कि हमला ओलंपिक तक पहले पहुंचना है। मेडल तो हम बाद में जीत गए, पहले ओलंपिक तक पहुंचे के लायक तो बना दो हमें। छत्तीसगढ़ी अस्पताल लेके आपके क्या विचार है? जोहार, नमस्कार। मैं हूं वैभव एमेतरिया। वो आप देखत हो सीधा सपाट गोट अंतस के गोट करे बर आज हमार संगे पहुना अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर रुस्तम सारंग ले आज जिन्हें अंतस के गोट बात हुई और ये जानबो कि कैसे जिन्हें रुस्तम ये खेल में जिन्हें आगू बढ़ेन और एमा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिन्हें अपन पहचान बनाए। एक संग ये भी जानबो कि छत्तीसगढ़ जिन हमार 25 बछर हो चुके हैं राज बने, अलग राज बने। ये अलग राज बने के बाद जिन्हें छत्तीसगढ़ में खेल में खिलाड़ी मन बर का जिन्हें बेहतर हो है और का होना चाहिए। संगे संग जिन्हें ये भी जिन्हें जानना ज़रूरी है कि अचानक से इसे का हो गए कि रुस्तम सारंग ला ये कहे बर पड़ गए कि अब मोला खेल छोड़ देना चाहिए, मैदान छोड़ देना चाहिए। ये विषय में जिन्हें गोट बात करबो तो सबले पहले जिन्हें जोहार, स्वागत है आपके सीधा सपाट गोट अंतस के। तो अंतस के गोट जाने पर कहे पर आज हमारे संग आप जुड़े हो, आपके बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। रुस्तम भाई, सबले पहले तो मैं वही सवाल ले आता हूँ और उसके बाद फिर आपके जिंदगी के किस्सा कहानी ले जिन्हें जानबो। अचानक से इसे का बात आगे मन में, इसे का ख्याल आगे? खूब चर्चा हुई साहब के ये पोस्ट के, जैसे आप ये घोषणा करे हो कि अब मैं यहाँ खेल छोड़ा था, अब मैं यहाँ वेट लिफ्टिंग छोड़ा था, का इसे बात आ गई अचानक से? चूँकि अभी तो मोलर नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा आपके उम्र हो है, उम्र जैसे कोई बात है, आप फिट हो, सब चीज़ हो। जब तक हम खिलाड़ी रहते हैं तब तक हमला सब सुविधा मिलते हैं और हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, वो खिलाड़ी मला जानते हैं। लेकिन मोर जो सोच रही से हमेशा से ये रही से काबर कि मैं खुद भी एक बहुत छोटे से परिवार से आके खिलाड़ी बने हूँ, तकलीफ देखे हूँ। तो मोरी सपना रही से कि मैं अपन जो अनुभव है वो दूसर खिलाड़ी मन से भी बांट सकूँ। लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी के चलते और बहुत ज़्यादा व्यस्तता के चलते जो है मैं खिलाड़ी मन अपन अनुभव नहीं बांट सकत रहे हूँ। डेली खिलाड़ी मन मोर इंतजार करत रहे कि हमार सर आई, हमार कोच आई या प्रशिक्षण दी, लेकिन मैं समय में नहीं पहुंच पाते रहे। जे में ना उनकर गलती ना मोरो गलती, काबर कि जो काम मोर पास है वो जिम्मेदारी भरे काम है, वो जिम्मेदारी निभाना है। तो कहीं ना कहीं मैं दोनों रोल नहीं निभा पाते रहे हूँ। तो यही कारण सोचा कि खिलाड़ी मन के जिंदगी के साथ खेलना छोड़ के जो है सीधा एक रास्ता अपनाओ कि खेल और खिलाड़ी से दूर हो जाए। बात यही हुई या फिर बात कुछ और भी हुई? मैं विषय में जिन्हें बाद में आऊँ, मोला लगा था कि एमा कुछ रिवर्स भी होना चाहिए, जिन्हें बैक भी आना चाहिए। हो सके थे आपके मन पिछले कुछ दिन में जिन्हें बदले हुई या परिस्थितियाँ कुछ बदलिश हुई तो वापस आप शायद खेल के मैदान में दिखाओ, खिलाड़ी मन के संग में दिखाओ। मैं रुस्तम जी के जिन्हें जिंदगी ले जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वो बचपन से जिन्हें खेल के विधा में विशेष करके जिन्हें वेट लिफ्टिंग में ही जाना चाहते रहे हैं, शुरुआत कैसे हुई, जन्म कहाँ हुई, पढ़ाई लिखाई? जैसे कि आप पहली भी हमारे देश में देखा था कि बड़े बड़े खिलाड़ी मन के ऊपर में जो पिक्चर बनते, बॉलीवुड के मूवीज बनते, कुछ वैसी जो कहानी है छत्तीसगढ़ और भारत देश के हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में, हर एक खिलाड़ी के होगी, एकदम आम बात है। बस बात यह है कि जेकर पहचान बाहर तक पहुंच जाते वो खिलाड़ी ज़्यादा पहचान पा लेते हैं और जेकर नहीं पहुंच पाए। और रही बात मोर, तो मैं तो वेट लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते हूँ। जैसे कि आप सब जाना था कि मोर जो पिताजी है श्री बुद्धराम सारंग जी, वो खुद भी एक राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी है वेट लिफ्टिंग के, और कहीं ना कहीं ऊपर सपना रही से कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। लेकिन आज के बात करन और आज से 30 साल पहले की बात करन तो खेल की स्थिति बहुत दुभर रही से, बहुत परेशानी रही सब है। आज तो हमारे पास स्पॉन्सरशिप है, आप मन हो
कई माध्यम है जेकर से हम अपन दुख तकलीफ परेशानी बता सकते हैं, लेकिन वो समय में बता पाना बहुत मुश्किल काम रही से। तो खुद बढ़ाई के भी काम करे, प्लम्बर के भी काम करे, फिर वेट लिफ्टिंग भी करे, तैयारी भी करे और 2 बच्चा ला भी पाले। तो वो कहीं ना कहीं गरीबी के कारण नहीं पहुंच पाई रही से। तो का सपना रही से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं पहुंचा हूँ, तो अपन बेटा मन ला वो तैयार करी से। और वैसे ही जैसे चला है कि 12-13 साल की उम्र में एक लड़का ला अगर आप जिम में पहुंचा दो वेट लिफ्टिंग करे बर या व्यायाम करे बर, तो कोई भी लड़का ये सोचबे करही कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ। वैसे भी वेट लिफ्टिंग जैसे जो खेल है हमारे भारत देश में उतना प्रसिद्ध नहीं है और ना ही बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। कौन से लड़का अपन शरीर ला तकलीफ देना चाहते हैं। हमारे देश में तो बॉल वाले खेल ला ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मोरो वैसने रहा है कि नहीं करना है, दर्द बता देना, बहाना बता देना। लेकिन जैसे जैसे खेल में मैं आगे बढ़े हूँ, पहला पदक जीते हूँ, राष्ट्रीय पदक जीते हूँ 2003 में, और पिता के आंख में जब आंसू देखे हूँ और वो में जब हमारे छत्तीसगढ़ के मीडिया हा, प्रेस हा, जब मोला बहुत ज़्यादा पहचान दीस, तब समझ में ऐसे पापा ला मोर बधाई आए लगी से। तब लगी से कि नहीं, मोर बर नहीं, पिता के सम्मान बर खेलना है, अपन राज्य के सम्मान बर खेलना है। काबर कि जब मैं पहली बार 2003 में नेशनल में पहुंचे रहे हूँ, तो पापा के पिताजी के सम्मान तो रही भी रही से, लेकिन वहीं का हुई से कि कोई प्रदेश के नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ एक बड़े राज्य रही से जेकर खिलाड़ी सन में है थोड़ा से बाती हो गए रहना मना। तो मैं मोर से पूछी से बड़ा कड़ा शब्द में कहाँ के इसते हैं करके, तो मैं बताया छत्तीसगढ़ के। तो बोले कहाँ है छत्तीसगढ़, तो बोले झारखंड बताए, नहीं तो उत्तरांचल बताए। पहले उत्तरांचल रही, उत्तराखंड नहीं बोले जाती से। तो बोले मैं सीनियर हूँ तोर से, और ते हैं मोर से ऐसे बात करता ऊँचा आवाज़ में। तो हमारे तो ठेठ छत्तीसगढ़िया आवाज़ तो थोड़ा भारी चली थी हमारे मन के। तो बोले खेलने आया है, तो मैं बोला हाँ मैं खेलने आया हूँ करके। कौन सी कैटेगरी में, तो बताया मैं कि मैं ये कैटेगरी में हूँ 60-62 किलो में। बोले ले महू खेला था तो साथ में देख लेता हम तोर में कब दम है। तो वहाँ भी ऐसे लगी कि यार नहीं, अब मतलब बताया चला लगी छत्तीसगढ़िया का है और छत्तीसगढ़ का है करके। तो फिर मेडल जीते हो, वो भाई से मिले हो, हाथ मिला, और वो भाई पंजाब के रही से। बोला बताया हूँ कि भाई मैं छत्तीसगढ़ के हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ, और आपके बीच में रहूँ और आगे भी पदक जीतूँ। तब वहाँ से ऐसे लगी कि नहीं, अब सम्मान भरे खेलना है। यहाँ से बात फिर सम्मान की है। इस दाम के तो जने परिस्थिति आप बताई दियो कि कितना कठिन परिस्थिति में आपके जने जीवन शुरू हुए सो करिए। 2003 में जब आप पहला पदक जीते तब आप स्कूल में रहे? 2003 में जब मैं पहला पदक जीते हूँ तो मैं 8वीं क्लास में रहा हूँ, तिलक भारती हाई सेकेंडरी स्कूल गुड़ियारी में पढ़ा। और तब कितना वजन के कैटेगरी में आप? मैं 62 किलोग्राम वजन 8वीं में? हाँ ले रहा, लेकिन बहुत वजन कम रही से, 57-58 किलो रही से। पर वजन ना तोड़े के कारण हमारे यहाँ का जो पिताजी बताए इसकी वजन तोड़बो तो कमजोरी आई थे, कल हम जो है 62 किलो में ही खेलथन करके, तो वही कारण 62 किलो में खेले रहा। ये दौरान फिर आप लोग जिन्हें फिर घर के जिन्हें परिवार की आर्थिक स्थिति और ये सब, फिर जैसे बताता हूँ भाई भी जिन्हें धीरे धीरे दिशा में आगे बढ़े, तो नौकरी वगैरह ये सब। नवा राज्य जब 2000 में बनी से, तो हमारे पास नौकरी के जो उतना साधन नहीं रही से, सरकारी नौकरी के कोई साधन नहीं रही से। साधन तो दूर के बात है, हमारे पास तो खेल नियमें नहीं रही से कि खिलाड़ी मन ला कैसे भर्ती करना है, कौन से नीति के तहत भर्ती करना है। ओकर अलावा नौकरी तो सरकारी नौकरी बाद में आते, कोई प्रोत्साहन राशि या कोनो प्रकार के कोई पुरस्कार ऐसे भी नहीं रही से जिनमें हम जो है खेल की तैयारी कर सकन। और 2003 में जब मैं मेडल जीते हूँ छत्तीसगढ़ पर, और वही समय हमारे राज्य नवा बने रही से, 2-3 साल होते रही से बने तो उतने पहचान भी नहीं रही से हमारे, और सुविधा भी नहीं रही से। फिर भी जैसे भी तो प्रैक्टिस कहाँ चल रहा है? गुड़ियारी के जो सुकरारी बाजार एरिया है, हम मंदिर समिति के एक व्यायामशाला रही से, जो भी स्थिति में रही से बहुत ठीक है रही से। वेट लिफ्टिंग संघ वगैरह यहाँ स्ट्रक्चर होकर वेट लिफ्टिंग संघ वगैरह रही से, लेकिन नवा राज्य रही से तो सभे संघर्ष करत रही से अपन व्यवस्था बरकाबर की मध्य प्रदेश से अलग तैयार, कोई कोच वोच तब नहीं कोई ऐसे कोई तैयारी नहीं रही से। एकमात्र कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं रही से, जैसे आज के टाइम में जैसे एकेडमी है, सरकारी ट्रेनिंग सेंटर ऐसे नहीं है।
प्राइवेट सेंटर में ही अपन करे मंदिर समिति के जेमे जो है इंडियन बहुत पुराना मोर पिताजी मन के समय के 1990-92 के जो वेट लिफ्टिंग के रॉड रही से पुराना वो में हमन शुरू करे रहन। बहुत बुरा स्थिति में ही शुरू करे रहन, जहाँ लोग क्रिकेट के पीछे पागल रही से उस समय हमन ला जो है वेट लिफ्टिंग कराना। और वेट लिफ्टिंग हालांकि है तो इंडिविजुअल गेम है, लेकिन ओकरो बर संगी संगवारी की जरूरत पड़ती, ओकरो बर साथी खिलाड़ी की जरूरत पड़ते। काबर आप अकेला नहीं उठा सको, अगर सर के ऊपर से गिर गए तो टूट जाही, हाथ पैर चोट लग जाही तो ओकर बर भी साथी चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल काम होगा। तो वो समय में बड़ा दिक्कत रही से वेट लिफ्टिंग करने। तो जैसे जैसे जब खेल में आगे बढ़े हो, छत्तीसगढ़ के नाम जिन्हें आपके साथ जिन्हें जुड़त गई सो रोशन हुई थी, फिर प्रोत्साहन सरकारी स्तर पे कितना मिलना शुरू हुई? बाद में जो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो पहुंचे हूँ 2003 से लेकर 2005 तक, और बीच में भी बहुत बड़े संघर्ष करे पड़े से। जैसे मैं आपने बताया कि हमारे पास ऐसे कोई नीति नहीं रही से, कोई नियम नहीं रही से प्रोत्साहन के, वो बड़ा तकलीफदायी रही से। वो समय के लड़का मन ला खेलना छत्तीसगढ़ पर बहुत बड़े बात रही से मोर हिसाब से आज की स्थिति ला समझे जाए। जब 2003 में मैं मेडल जीत के आया हूँ तो अचानक मोर घर में बड़ा तकलीफ आ गई। मोरे यहाँ जो दादाजी का अचानक डेथ हो गए, जवान चाचा जी के रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गए, और मोर पिताजी जो है कुल केलकोटा से चपरासी की नौकरी करत रही सब है, खेलकोटा से लगी रही। हालांकि उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रही से, आज तो अच्छा स्थिति में है, बाबू है। तो वो समय प्रोत्साहन राशि तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम रही। वहां तक पहुंचे बर का नहीं करे पड़े। जैसे मान लीजिए हो सके तो कहीं खेल बर जने आप ला जाना है, कोई दूसरा राज्य जाना है, दूसर देश जाना है, तो ओखर जिन्हें खर्चा कौन वहन करे? फिर ये तो यही चीज में मैं आते रहा हूँ कि जब 2004 में मैं पहली बार इंडिया टीम पर सिलेक्ट हुआ, तो हमारी स्थिति अतका खराब रही से। वही मैं बताते रहा हूँ कि 2003 में जब मेडल ले आऊँ, जब मोरे यहाँ के ये सब डेथ हुए जो हुई हमारे यहाँ जो घटना घटी, सो ओकर बाद स्थिति अतका दुभर हो गई से कि मोला खुद ला जो है न्यूज़पेपर बांटेल पड़ी से। आज ये न्यूज़पेपर है एक दिन मोला फ्रंट पेज में छापे रही से, ऐसे स्थिति आ गई से कि वही न्यूज़पेपर ला लेके मैं रायपुर के हीरापुर इलाका में जो है लगभग 180 घर में जो है रजबंदा मैदान शहीद स्मारक से उठा के मैं पेपर बांटे की स्थिति मोर आ गई से। स्थिति ऐसे आ गई से कि मोला STD PCO में काम करे पड़े से। स्थिति ऐसे आ गई से कि मोला सेल्समैन के काम करे पड़े रही से 16-17 साल की उम्र में। कोई कहीं से कोई मदद नहीं सरकार से, कहीं से कोई नेता से कि हमन अपन खिलाड़ी ला जने हमन मदद करबो, हमन भेजबो। वो समय मीडिया और प्रेस भी अत्यधिक ज्यादा एक्टिव नहीं रही से। मैं तो पत्रकारिता वो समय देखा था, जिस समय पत्रकार मन जो है एड्रेस पूछ के घर में पहुंचे के डायरी और पेन लेके, वो समय की बात कर रहा था। तो वो समय अपन बात ला जैसे आज के माध्यम से हम सोशल मीडिया से या किसी भी माध्यम से मोबाइल के माध्यम से पहुंचा डालते हैं, वो समय स्थिति नहीं रही से। उनका समझ भी नहीं रही से कि हम अपन तकलीफ ला बतान, काबर कि राज्य नया नया, खेल नया, पदक नया, तो उपलब्धि भी नया, तो कोई अत्यधिक ज्यादा ध्यान भी नहीं देती इस वो चीज में। बहुत मेहनत करें आखिरी में जब पता चलिस कि हम इंडिया टीम पर सिलेक्ट हुए, इंडिया कैंप पर सिलेक्ट हुए, तो स्थिति ये रही से कि 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा रही से, रायपुर से पटियाला जाना रही से और वहाँ हमला रिपोर्ट करना रही सब है। तो वो समय कहा है कि जो साई जो कैंप चला हुआ वहाँ सिर्फ खाए की व्यवस्था वो करे, आए जाए के भी व्यवस्था करे, लेकिन वह कैंप के बाद में व्यवस्था करे, पहले आपला अपन पैसा तो लगाए चला पड़ी ना। तो 2-2.5 हज़ार के व्यवस्था भी 2003 और 2004 में जेकर खुद के पिता के जो पेमेंट 4-4.5 हज़ार रुपया है ऊपर बार एफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, घर भी चलाना है बोला। राज्य संघ के पास तो उतना पैसा रहीस नहीं है, लेकिन उन्हों मन जितना हो सकिस मदद करिस। मोर पास तो ढंग के ट्रैक सूट भी नहीं रही से। हम तो छत्तीसगढ़िया आदमी हाफ पैंट पहन के जिम चल देवन, व्यायामशाला चल देवन, तो वो मन तो ट्रैक सूट दे दी, जूता दे दीस, लेकिन आर्थिक सहयोग कौन करिस? मोर पापा के एक दोस्त, मोर एक पापा के मोर दोस्त है, बहुत अच्छा है, चाचा जी मानता हूँ वाला। जब बोला बताएगी इसकी मोर बेटा इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए, तो वो व्यक्ति जो है उठा के मोला जो है 1,000 रुपये जो पापा खात में दी से, जो बोला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी कि एक पिता अपन बेटा के सामने काकरो सामने हाथ फैलाते है। तो वो 1,500 रुपये दीस। फिर मैं पापा से बोले हमारी स्थिति का खराब है कि हम एक दूसरा व्यक्ति से मदद मंगत हन कि सरकार हमारी मदद नहीं कर सके। तो बोले यही आवाज़ तो हमने बनना है। आज समाज से एक व्यक्ति हमला जो है आपला मदद करत है,
तो आप लोग कुछ अचीव करना है। तो मैं बोले कि ये तो सब शासन स्तर के काम है। बोले ये सब चीज में भी समय लगते बेटा, तो समय चलत है धीरे धीरे जो है हमारे खुद के राज्य जो संभलत है। एक दिन आई वो समय भी आई कि जब खिलाड़ी मल्ला जो है काकरो सामने हाथ फैलाए की जरूरत नहीं पड़ी और काकरो से निवेदन करे नहीं पड़ी। तो फिर वही दिन मैं सोच डले रहा हूँ कि मैं ये अंकल के 1500 रुपये लौटा कर हूँ। तो वो दिन मोर पापा मोला एक सबक दीस कि 1500 रुपये तो लौटा देवे, ओकर से समाज आगे नहीं बढ़े, कुछ ऐसे कर, ऐसे अचीव करके लेके आ और खुद कामयाब बन और गरीब लड़का मल्ला कामयाब बना खेल के माध्यम से, ताकि वो मल्ला काकरो सामने हाथ न फैलाए पड़े। तो ये तरीका के उस समय स्थिति रही से वो मोर दिमाग में रही। और एक बाद फिर कम सा कितना आप जिन है नेशनल गेम और इंटरनेशनल गेम? ओकर बाद में फिर 2004 में बोलते ना किस्मत था, जब देना रही थे तब देते नहीं, तो ओकर से पहले कुछ नहीं देवे। तो 2004 वाले जो हमारे जो टूर रही से वो कैंसिल हो गया। 2004 में हमारे वेट लिफ्टिंग के कुछ सीनियर्स मन जो है ओलंपिक गेम्स में जाके डोप पॉजिटिव हो गए, तो हमारी टीम ला बैन लग के वापसी हो गए। फिर से वही स्ट्रगल के दिन आगे वापस मैं इंडिया टीम से वापस आ गया हूँ। फिर वे STDPCO काम, फिर वही न्यूज़पेपर के काम और गर्मी की छुट्टी में अपन सेल्समैन के काम। फिर एक मेडल लिया 2005 में जब मैं पहुँचे एशियन चैम्पियनशिप पर, वही स्थिति में लड़त यहीं गुड़ियारी की मिट्टी में तैयारी करके। तो 2005 में जब मैं उज्बेकिस्तान गया हूँ जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हूँ, तो नवभारत पेपर में मोरे बहुत बढ़िया आर्टिकल छापे रही से। मैं सीधा हूँ, मेरे बोलते रहो, या तो मैं खेल ले या तो मैं अपन घर बार में आर्थिक सहयोग दिलाऊँ। मोर स्थिति ऐसे है कि मैं ना खेल सकूँ ना मैं पढ़ सकूँ, काबर की मोर घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो इला कहीं ना कहीं जो है सरकार तक ये बात ला पहुँचाएगी, बताएगी कि भाई लड़का अच्छा है, इला मौका देना चाहिए। तो वही समय जो है बोला प्रधान आरक्षक के पद पे बिना कोई खेल नीति के जो है सरकारी नियुक्ति देगी 2005 अगस्त में 2005 जी। फिर ओकर बाद फिर कितना एशियन गेम्स और ओकर बाद तो मैं पीछे नहीं हटे हूँ। फिर से एक पापा से सबक मिली जब नौकरी मिली। तो इवन जब मैं पहली बार इंटरव्यू पर गया हूँ तो हमारे जो एक IG साहब रही से TG लॉन्ग कुमार साहब, जब वो इंटरव्यू पर बुलई से मोला विभागीय इंटरव्यू पर, तो पहला ही सवाल ये पूछते कि आपके घर में लड़का मन के शादी कौन सी उम्र में होती है। तो एक 19 साल के लड़का ला समझ में नहीं है सिर्फ का सवाल पूछा थे यह करके। तो मोर साथ में कोच रही से श्री गजेंद्र पांडे जी, वो सवाल ला समझी सो बताई सी कि सारी करी हैं जो शादी होते वो 28 से 29 साल की उम्र में होते। तो वो लॉन्ग कुमार साहब मोला समझाई कि बेटा ये सवाल हम तोर से ये कारण पूछें कि ते आज 19 साल की उम्र में है, तो बड़े पद मिल जाही, नौकरी मिल जाही, तो ऐसे तो नहीं कि कहते हैं घर बार में जाबे शादी ब्याह करबे और हम ला भुला जाबे, हमारे राज्य भर नहीं खेलबे। तो ये बात ला जो है मैं अपन पिताजी ला बताया हूँ। तो फिर वो हम एक सीख दी कि बेटा ये जो सरकार आज तोला दे है ना, एक तोला नमक रखना है, पीछे नहीं हटना है और खेलते जाना है, तब तक खेलना है जब तक तो शरीर तो साथ दे। और वो दिन है और 2015 मोर आखिरी इंटरनेशनल के दिन है कि मैं पीछे पलट के नहीं देखा हूँ। उसके बाद में है लगभग 12 नेशनल मेडल जीते हूँ, गोल्ड मेडल जीते हूँ, इंडिया के बेस्ट वेट लिफ्टर हो, 2 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़े हैं बनाया हूँ, 12 इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेले हूँ, जिनमें 3 स्वर्ण पदक जीते हूँ, 1 कांस्य पदक जीते हूँ, 3 बार ओलंपिक क्वालिफिकेशन में गया हूँ, जिनमें 2012 के वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2014 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं इंडिया टीम के हिस्सा रहे हूँ और ऐसा पहला खिलाड़ी बने हूँ जो 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ला रिप्रेजेंट करी से, एशियन गेम्स में 1 बार इंडिया ला रिप्रेजेंट करी से, ऐसे खिलाड़ी बने। ओलंपिक पहुँचे के सपना? ओलंपिक पहुँचे के सपना तो रही से, लेकिन मैं फिर वही में आता हूँ कि हमारे पास जो है आज भी ऐसी नीति है कि हम ओलंपिक मेडल जीते के बाद तो हमारे पास करोड़ों रुपए की इनाम है, लेकिन ओलंपिक की तैयारी पर शायद हमारे पास 1 रुपया नहीं है, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं कहीं भी। तो यहाँ तो ओलंपिक संघ भी बने हुए हैं। ओलंपिक संघ के अपन अलग कार्य क्षेत्र है। ओलंपिक संघ जो है वो खेल संघ के कार्य क्षेत्र ला देखते कि उमन सही काम करते कि नहीं करते, खेल आयोजन करते कि नहीं करते। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो जिम्मेदारी है वो खेल संघ के ही होते कि वो अपन अच्छे खिलाड़ी मन पर कहाँ से स्पॉन्सरशिप लेके आए। लेकिन हमारे देश के दुर्भाग्य बोल लो या हमारे राज्य के दुर्भाग्य बोल लो कि आज से 5 साल पहली तक जो है कुछ 2-3 गेम ला छोड़ के कोई बड़े कंपनी स्पॉन्सर नहीं करत रही है। आज तो स्थिति बहुत अच्छा है, कई कंपनीज जो है बाकी वेट लिफ्टिंग ला है स्पॉन्सरशिप है, लेकिन उतने बड़े लेवल में नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं है।
कहीं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं तो आज तक नहीं सुना। मतलब जैसे हमन अभी क्रिकेट के छोटे छोटे आयोजन भी हो जाते, एक दो मैच हो जाते तो ओकर बड़ा कुमारी दिखते, पूरा जने शासन प्रशासन और पूरा झूम जाते, मीडिया से लेकर सब जने वही चीज़ दिखाते, दिन भर 24 घंटा वही दिखाते। ये बाकी खेल लेके कुछ ऐसे माहौल छत्तीसगढ़ में दिखते हैं। ऐसे माहौल दिखे नहीं, लेकिन ऐसे माहौल बनाए पड़े कहीं ना कहीं। एकर जो है कारण में है वरिष्ठ खिलाड़ी मतलब भी मानता हूँ, जैसे मोर जैसे खिलाड़ी है, अगर मैं 10-12 इंटरनेशनल खेले तो मोरी जिम्मेदारी बनते कि मैं अपन खेल बर अपन खिलाड़ी मन बर कुछ करो। जब तक आप काकरो पास अपन इच्छा लेके नहीं जाऊँ, अपन जरूरत लेके नहीं जाऊँ, कोई आपला आगे से आके नहीं देने वाला है। भाई मैं बताऊं कि मोला भूख लगत है, मोला अतका कन बाहर रोटी चाहिए, अतका कन दाल चाहिए, तभी तो सामने वाला मोला अतका कन दे पाई ना। जब बोला बताबेच नहीं थे अपन उपलब्धि की मोर का उपलब्धि है, मोर लड़का का उपलब्धि लेके आए है, मोर खिलाड़ी का उपलब्धि लेके आए है, तब तक हम कैसे वाला निकाल के ले आवे। तो कहीं ना कहीं एमे खिलाड़ी मन ला आगे आए जरूरत है। जे खिलाड़ी मन ये सोचते कि मैं है तो जीवन में सब कामयाब बन चुके हों, मैं हाँ बड़े बड़े अवार्ड जीत चुके हैं, मोर तो नौकरी अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, मोला का लेना देना है, ऐसे में खेल आगे नहीं बढ़े। अभी 25 साल में का विकास करे हन खेल के क्षेत्र में हमन, मतलब सरकारी स्तर पे अभी अधोसंरचना से लेकर बाकी फैसिलिटी में। देखो अभी जो है अधोसंरचना तो बनत है, धीरे धीरे हम बहुत कुछ बना। आज अलग से एकेडमी है वेट लिफ्टिंग के तो आज तक एकेडमी नहीं है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। एक खिलाड़ी मन अपन स्तर में ही करते जो अगर आज कोई कोच परमानेंट कोई कोच कोई भी नहीं है। मैं आप लोग बताता हूँ, अगर वेट लिफ्टिंग के अगर आप बात करो पिछले 25 साल में अगर आप जाओ और निकाल के देखो और दूसरा खेल से अगर ओकर तुलना करो आप, तो वेट लिफ्टिंग में भरमार मेडल है, 1 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी है। तो जैसे अकेले आप जो है एक अकेला रुस्तम सारागी इतना सारा मेडल ले आए है और कोई जन है यहाँ पे परमानेंट कोच नहीं, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, जैसे आप बता दो कोई अधोसंरचना नहीं, कोई एकेडमी नहीं। यहाँ बाकी सारा चीज़ जन है एकेडमी, और बड़े बड़े बात होते हैं कि हम 1 करोड़ देंगे, 50 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, ये एक्स्ट्रा टर्फ बन जाते जन है हॉकी में। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि सबा अंजुम के बाद फिर कोई और जिन्हें ख्याति प्राप्त करी सोई हॉकी में। हाँ, ऐसे दूसरा खेल के तो मैं नहीं बता सका, लेकिन ये बात बिल्कुल है और मैं भी कहीं ना कहीं दुखी हूँ, और कहीं ना कहीं ये भी एक दर्द है कि वेट लिफ्टिंग के एकेडमी आज तक काबर नहीं। जब मैं पहली बार जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ, शायद वेट लिफ्टिंग की एकेडमी तभी हो जाना रही से। आज पूरा छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टिंग ला जो है प्राइवेट व्यायामशाला जो देसी स्टाइल में चला था वो मन संभाल के रखे हैं, सिर्फ वही संभाल के रखे, अखाड़ा टाइप के अखाड़ा स्टाइल की मन ही संभाल के रखे हैं। देखो वेट लिफ्टिंग के एकेडमी का अगर हम बात करत हन तो सबसे पहले हमला समझल पड़ी कि वेट लिफ्टिंग में का चीज की जरूरत है। रॉड प्लेट हॉल के सुविधा करना, प्लेटफॉर्म के सुविधा करना कोई बड़े बात नहीं है। सबसे जरूरी बात होता है डाइट। वेट लिफ्टिंग में खाना और अच्छा खाना की बहुत जरूरत होती है। अब वो कहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, मैं अकेला आदमी तो कर नहीं सकूं। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो 10 जन ला अच्छा खाना देना है पर डे। अगर मान ले मैं 200 रुपए के हिसाब से भी चला था तो अद का पैसा मैं लाऊं कहाँ से। ये जिम्मेदारी काकर बनते, एकेडमीज के बनते, चाहे वो कोई भी एकेडमी हो, चाहे वो कोई कंपनी लगाए, चाहे वो सरकार लगाए, चाहे वो राज्य संघ लगाए या कोई भी लगाए। जहां मूलभूत सुविधा का होना चाहिए कि अच्छा ट्रेनिंग फैसिलिटी के साथ साथ अच्छा खाना होना चाहिए 3 टाइम के, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है। फिजियो तो वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर के बात। सामान्य ट्रेनर नहीं है। मैं खुद 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स तक पहुंचे हूँ, अकेला पहुंचे हूँ अपन पेमेंट के दम पे। आज तक ऐसे कोई नीति नहीं है हमारे पास जिसमें हम कोई खिलाड़ी लिए बोल सकन कि भाई ते कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी करत है। अगर आप लगते कि वो कहीं झूठ बोला थे तो एसोसिएशन है आपके पास, फेडरेशन है आपके पास, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपके पास, आप बोला चेक कर लो, जाके पूछ लो कि सही में खिलाड़ी अगर तैयारी करत कि नहीं करत। साई के होए से कुछ मदद मिले? साई के छत्तीसगढ़ में साई के होए से मदद तो मिल ही, लेकिन तब मिल ही जब ऊपर खुद के अपन जगह हो ही तब। अगर वो बेचारा मन खुद की राय से चलत है तो मन का कर सकता। साई होना बहुत जरूरी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है अपन पैरेलल कुछ काम करत है तो केंद्र सरकार भी अपन कुछ पैरेलल काम करत है। केंद्र सरकार की भी योजना छत्तीसगढ़ में आना चाहिए, काबर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।
लेकिन बड़े स्तर पे आना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हमन खोल दिए ना, वो देखने वाला कोई नहीं है। और खास करके वो राज्य में ऐसे खेलों के साई होना चाहिए जिनमें वहाँ खिलाड़ी मन आगे बढ़ाते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग रीस है, वेट लिफ्टिंग के साई के यहाँ एक एकेडमी होना चाहिए रीस, जो कभी नहीं हो पाई। और काबर नहीं हुई मैं वो भी नहीं जाना। अगर वो होती तो शायद मोर्जी से कई और खिलाड़ी निकलती, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज भी नहीं है हमारे पास। आज भी हम जो है टुकड़ा टुकड़ा में वेट लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे। कभी खेल मंत्री बाकी सब मन जने कोई बुला के बातचीत करीस हुई या बातचीत करत हुई? पहली के तो मोला नहीं पता। पहली तो मैं आपला सीधा डिनाई करता हूँ कि कभी कोई नहीं बोलिस मोला कि कोई खेल के जो है हमला एकेडमी बनाना है या करना है करके। लेकिन आगे हमला उम्मीद है कि ऐसे होने वाला है। अभी 25 साल में कोई ऐसे 25 साल में आज तक कोई शुरुआत नहीं करे, ना ही कोई बात करे। हमेशा नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एक ठो खेलो इंडिया मिनी सेंटर नाम के जो ओकर उद्घाटन जो हो रही सब है रायपुर के कोटा स्टेडियम में हो रही सब है, वो भी जो है वो तत्कालीन जो डायरेक्टर रही ओकर सोच की वजह से हो रही से। लेकिन खेलो इंडिया मिनी सेंटर से हमारे छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ना है। नेशनल गेम्स के भी संभावना रही, वो भी खत्म हो गए, मेजबानी वाला रही, हाँ वो भी खत्म हो गए। तो ये सब चीज चिन्हांकित करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुई इस पांचों सरकार में, अभी जने बस्तर ओलंपिक, अब सरगुजा ओलंपिक, ये सब में तो खूब जने हल्ला होते, बढ़ावा दे एक बात होते, तो एक से कोई मदद आप हर ओलंपिक कराओ, सब खेल कराओ, दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ खेल के करा के छोड़े से कोई मतलब नहीं है। ओकर बात का हुआ थे ओला भी तो देखना है। और खेल में राजनीति, खेल में राजनीति तो बिल्कुल है। खेल में राजनीति नहीं रही तो खेल आगे नहीं बढ़ सके। खिलाड़ी मन जिन्हें संघ वंग में जगह पाते कि नहीं पाए? कि ज्यादातर मैं तो देखता हूँ सब ये नेता, वो मंत्री, वही संरक्षक, वही संघ के अध्यक्ष, ये संघ में जगह तो नहीं पा सके। लेकिन एक चीज तो है कि एक राय बर तो रखे जा सकते हैं। जैसे अभी साई है शुरू करे है कि अपन जो अच्छा खिलाड़ी है वो मतलब जो है अपन साथ में कौन एक परिषद बना के जो जोड़े गए है उनका से राय ले जाते, उनका से एडवाइस ले जाते कि ये भाई आगे वो का अच्छा कर सकथन, का नहीं कर सकथन। ऐसी कुछ जरूरत जो है बोला लगता है हर राज्य में है, छत्तीसगढ़ में भी एक जरूरत है। और रही बात खेल संघ में जुड़े के, तो मैं आप लोग बताता हूँ कि अगर एक अच्छा प्लेयर हो ही तो वो खेल संघ के बजाय जो है ना अपन खेल कोचिंग और खेल मैदान ला ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर कोई मोला पूछ दे कि तोला खेल संघ संभालना है का, तो नहीं, कई बार फिर विषय आते ना, मैं देखे हूँ कई बार बहुत बड़े संख्या में जिन्हें खिलाड़ी मन जिन्हें संघर्ष करे थे, प्रदर्शन करे थे, रैली करे थे। अभी लंबा समय से एक मांग है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी मन के जिन्हें अलंकरण से लेकर उखर नौकरी जिन्हें बड़ा लंबित है, इसे करके। तो ये भी तो एक बड़ी समस्या है कि खिलाड़ी जिन्हें अपन पूरा सब कुछ देते, लेकिन ओला जिन मदद मिलना चाहिए, ओला जिन समय पे सम्मान मिलना चाहिए, ओला नौकरी मिलना चाहिए, वो खाली वो भटकते हैं बहुत। जैसे अभी हम बात करें, देखो दूसरा विषय से हम दूसरा विषय में आ गए। उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल लिया, सबसे पहले हमला उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल लिया में समझे लगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल लिया हम का बोलते कि आप पहली जो है मेडल जीत के आओ, सीनियर स्तर के राष्ट्रीय पदक या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत के आओ। फिर ओकर बाद जो है आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पे जो है वो सरकारी नियुक्ति दिए जाए अलग अलग श्रेणी में। लेकिन परेशानी यहाँ ये है कि यहाँ पे कोई भी उम्र निर्धारित नहीं है। अच्छा है ना, कोई उम्र निर्धारित नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति काबर बना था ना पर खेल प्रोत्साहन देवर। मैं जैसे बोले कि ओलंपिक जीते के बाद के हमारे पास योजना है, ओलंपिक जीते पर योजना नहीं है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल नीति की भी जो योजना है वो मोर समझ से हाँ, जैसे अभी एक घोषणा हुई इसकी, भाई कोई खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के ओलंपिक में पहुंच भी जाते तो ओला 1 करोड़ देबो। लेकिन वो पहली ले जेने ओला पहुंचाए पर जैसे आप बतात हो कि उमा कुछ खर्च करने की स्थिति में नहीं है सरकार या विभाग। बिल्कुल इला सोचना है, इन्हें विचार करना है कि भाई हम अगर अपने इच्छा से अगर वहां तक पहले वहां पहुंचाओ तो सही। हाँ, पहले वहां पहुंचना है। हाँ। ये अभी से नहीं है, ये बहुत पुराना समय से चला थे। जो करोड़ों रुपए वाला जो इनाम है वो बहुत अच्छा बात है, वो बहुत अच्छा सोच है। लेकिन मोला कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऊपर तैयारी पर भी हमला विचार करे लगे। आप मत दो ना, जीते के बाद नहीं चाहिए हमला पैसा, कम से कम हमार स्थिति ला समझ के आप ये तो समझो कि हमला ओलंपिक तक पहले पहुंचना है। मेडल तो हम बाद में जीत दो, पहले ओलंपिक तक पहुंचे के लायक तो बना दो हमला। और छत्तीसगढ़ में तो ऐसने सब खेल में जो है वो बेचारा गरीबे मन आते, मजदूर वर्ग के मन ही ज्यादा आते।
और ओलंपिक तक की तैयारी करना है। ओलंपिक का कोई मजाक तो है नहीं, कोई तुक्का नहीं है कि मैं 1 साल में खेला हूँ पहुंच गया हूँ। अगर तो क्वालिफिकेशन ही 2 साल पहले शुरू होते, तो सबसे पहले तो स्टेट से निकलना है, स्टेट के बाद नेशनल लेवल में जाना है, और नेशनल लेवल में जाए के बाद कई ठन कंपटीशन में खेलना है। तो ये चीज जरूरी है कि पहले हम ओला तैयार करें। ऐसे थोड़ी होते कि तुम पहले सीधा धान थोड़ी काट सकते हो ना, आप सीधा चावल बेच देते हो नहीं ना, पहले ओला उगाए लगते, ओकर रख रखाव करे लगते, ओला पानी दे लगते, वो सींचे लगते, तब जाके वो धान बनते, तब धान से फिर वो चावल बनते। ऐसे थोड़ी है कि बिना उगाए बिना सींचे ही सीधा मैं तुरंत चावल दे दूंगा, ऐसे हो ही नहीं सके। तो वही चीज खिलाड़ी मन के साथ है। खिलाड़ी मन ला पहली सिंचाई की जरूरत है, रख रखाव की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है। और वही बात में करते रहे उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल नीति में। उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल नीति में कहीं ना कहीं जो है विचार करने की जरूरत है कि वो खिलाड़ी जो 18 से 19 साल, 19 साल से 23 साल के बीच में जब मेडल जीत के आते, वो मतलब तो सीधा नौकरी मिल जाना चाहिए। और वो कितना विलंब हो जाते हैं आज की स्थिति में? आज की स्थिति में अगर देखे जाए तो आप मान लो कि मोला लगा थे 2016 के बाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई। 2016 के बाद कोई भर्ती नहीं, जहां तक मोर विचार है। हाँ, मतलब ठीक है, इमेजिन है वो सरकारी बता सकते है कि खेल विभाग बता सकते कि सही का है। हमन तो पॉडकास्ट में चर्चा करा था, अपन जानकारी के मुताबिक 2016 के बाद से कोई नियुक्ति, कोई सरकारी नियुक्ति, कोई खिलाड़ी नहीं मिले। अब बात यह है कि अगर कोई खिलाड़ी मान लो 25 साल की उम्र में मेडल जीत के आवत है, और वो अगर सरकारी नौकरी पर वेट इंतजार करा तो अगर हो गए उम्र 30 और 32 साल, तो आगे कब खेली हो? तो फिर तो वही बात हो गई थे, खेल रहे बस चुपचाप रहा, नौकरी पकड़ और अपन नौकरी कर। तो ऐसे में हमारे खेल के विकास नहीं हो सका। हमला चाहिए कि उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल नियम ये बोला कि भाई हम आपला नौकरी देवा था ना, और अगले 10 साल आपला छत्तीसगढ़ पर खेले लगी, लेकिन आपला ये भी श्योरिटी दे लगी, श्योर करे लगी खिलाड़ी ला कि अगले जो 10 साल हम आपसे मेडल मांगा था, उनमें हम आपला सुविधा भी वैसी देवो, आपसे नौकरी भी लेबो और आपसे हम खेल के प्रशिक्षण भी लेबो, दोनों चीज की सुविधा। जैसे आर्मी में हुआ थे, आर्मी में 18 साल की उम्र में भर्ती हो जाते, 21 साल आखिरी होते, 21 साल के बाद उमन भर्ती नहीं लेगा, का कराते उमन रगड़ के 8-10 साल 15 साल गेम करवाते, ओकर बाद नौकरी कराते। रेलवे ला ले लो आप, रेलवे का कराते 18 साल से 25 साल तक की उम्र के खिलाड़ी मन नौकरी लेवाते, रगड़ के ओकर मन से नौकरी करवाते, और ओकर मन से खेल भी करवाते, पदक भी जीतवाते। और आज के टाइम में दूसरे राज्य की स्थिति का है, आप तो चूंकि पूरा घूमे अलग अलग जने, हरियाणा, पंजाब, यहाँ बल्क में जने खिलाड़ी मनाते। देखो हरियाणा के तो बराबरी हम नहीं कर सकते, हरियाणा की बराबरी हम काबर नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ काबर की हरियाणा के खिलाड़ी में सरकारी नौकरी पर खेल नहीं खेला है, उनका खून में खेल है। वहाँ एक महोत्सव होते, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हो ना, ये गणेश उत्सव होते, दुर्गोत्सव होते, गरबा होते, डांडिया होते, जैसे होते ना महोत्सव, वहाँ वैसे कुश्ती और बॉक्सिंग के महोत्सव होते। हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में आयोजन होते बड़े बड़े दिन और रात के, कि वो पहलवान आते, वो बॉक्सर आते। तो ऐसे वो कल्चर के हम बराबरी नहीं कर सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकन जब तक हमारे आम पब्लिक खुद जागरूक नहीं हो ही और खिलाड़ी मन ला मंच नहीं प्रदान करी। आप हरियाणा में जाओ, अगर कोई खिलाड़ी दंगल जीत जाते तो 50,000 51,000 रुपए एक ही बार में इनाम मिलते हो, क्यों कर 2 महीना खर्चा इसमें निकल गए, तो सरकार की क्या जरूरत। पब्लिक ला भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। हर चीज ला हम सरकार के ऊपर नहीं थोपे जा सकते। हर आदमी आज के टाइम में सक्षम है कि अगर पब्लिक और वो खिलाड़ी जी मन कामयाब है, अगर वो मन अपन जेब से कुछ प्रतिशत भी खिलाड़ी मन के पीछे खर्च करना शुरू कर दे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे खिलाड़ी मन जो है बिल्कुल हरियाणा की बराबरी कर सके। और हरियाणा की बात कर रहा था, हम चलथन ओडिशा में, हमारे बगल में ही चलथन। हमारे ओडिशा में देखो आप, अतका अच्छा चला थे वहाँ में, अभी देखे रहे मैं, जो नेशनल चैंपियनशिप गे रहे मैं देखे बार 2022-23 के बाद है। तो वहाँ में जो है, वहाँ के खेल विभाग के एक अधिकारी से मिल रहे हैं। खेल विभाग के अधिकारी से मैं पूछा आप कैसे आयोजन करा था, कैसे आपके यहाँ के संरचना जो होते, कैसे आप मन काम करता, तो वो बताइए कि खेल संघ हमारे हिसाब से काम करते हैं, हम खेल संघ के हिसाब से काम नहीं कर रहे। खेल संघ हम आदेशित करथन और हम ओला बताथन कि भाई हमारा अतका बजट है और हम ये आयोजन करबो, और तोला ये में जो है केवल हमारा सहयोगी बनना है। उड़ीसा तो ये मामला में थोड़ा मुला लगता है कि अवेयर है, अच्छा, हाँ, जागरूक है, केवल सहयोगी बनना है। और छत्तीसगढ़ में उल्टा है पूरा मामला उल्टा है। खेल विभाग बताई, हाँ, नहीं वो संघ बताई खेल विभाग ला, है ना, खिलाड़ी मन जन बताई तेन नहीं होई, नहीं संघ बताई खेल विभाग ला कि भाई अतका खर्चा आई और अतका मिल ही तबे मैं करूँ, नहीं कर सकूँ, और मैच करा हूँ दूसरा नहीं करा, नहीं, और इंटरफेयर नहीं चाहिए काकरो, तो इला बदले की बहुत जरूरत है। अब खेल संघ में तो वही मन है,
जन राजनीति में। जो है वो है, पिछले 25 साल में जो पहली रीस है वो भी आज है, जो नई रीस वो भी आज है, तो कहीं कुछ नहीं बदले। बदलना केवल जो है हमारे शासन ला है, अपन विचार ला बदलना है, काकर से कैसे काम लेना है बदलना है। काबर की फंडिंग शासन करत है, कोई खिलाड़ी या संघ शासन ला फंडिंग नहीं करत है। तो जब शासन फंडिंग करत है तो ओकर हिसाब भी लेना है, और ओला काम करवात है तो ओकर से काम भी लेना है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आपका फंडिंग कर दे और आंख मूंद लियो, बोले कि नहीं वो तो बड़े आदमी, ओकर से मैं का बात करूँ। काबर नहीं बात करना, बात करना है। काबर की वो आपसे जुड़े हैं, आप ओकर से नहीं जुड़े हैं। तो ये बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं जो है खिलाड़ी मन के हित बर सोचना है। अब खिलाड़ी ला और खेल संघ ला सरकार चलाए तभी हमारे जो गेम में आगे बढ़ पाई। जैसे आज उड़ीसा बढ़ा थे, आप देख लो कत्ते बड़े अधोसंरचना उमन तैयार करके रखे। आप कलिंगा स्टेडियम ला जाके देखो। दुखद बात यह है कि हमारे खुद के छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कलिंगा स्टेडियम में जाके ट्रेनिंग लेवत है। एथलेटिक के बहुत बड़े खिलाड़ी है, आप अभी नाम भी सुने हो बीच में बहुत होकर नाम चलत रही से कि इंडिया के बहुत बड़े धावक 110-100 मीटर के बहुत बड़े धावक है। वो कहाँ के? वो छत्तीसगढ़ के, लेकिन वो ट्रेनिंग कहाँ करत? उड़ीसा में करत। यहाँ पे हमारे पास उतना ट्रैक भी नहीं है उतना, वो हिसाब से हमारे पास ट्रैक है, सब कुछ है, सोच चाहिए। आज हम वो खिलाड़ी बोला था कि वो हमारे छत्तीसगढ़ के, लेकिन जब वो तैयार होते तब हम कहाँ रहे। तो ये सब चीज में विचार करना है, और मैं भी वही में लगे हूँ कि शासन के जो नजर है वो खींच सको कि हमारे खिलाड़ी मन बाहर जाके काबर नौकरी करे, बाहर जाके काबर खेले, वो यही खेले। तो आज रुस्तम सारंग जैसे देखा थे जिन परिस्थिति ला, मैं शायद आपके परिवार में आपके साथ साथ भाई भी शायद, हाँ अजयदीप सारंग, वो भी इंटरनेशनल, वो भी प्लेयर है। और भी कोई है? हाँ भावेश सारंग है, वो भी नेशनल मेडलिस्ट है, आर्मी में हवलदार है अभी। अच्छा, मतलब सब है, खेल में ही है, वेट लिफ्टिंग में ही है। और भी आप शायद अब तो कोचिंग भी देते हो, आप लड़का मतलब सिखाते हो? हाँ कोचिंग तो मैं पिछले 10 साल से देवत हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मोर ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे मैं बता रहा हूँ कि कामयाब बन के लड़का मतलब कामयाब बनाना है, तो वही दिशा में मैं काम करत हूँ। और जय सतनाम व्यायामशाला जो गुड़ियारी में है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देवत हूँ। और समय समय पे सरकार से मोला सहयोग भी मिले हैं, इला मैं झूठला नहीं सकूँ। कुछ इक्विपमेंट है, जैसे पिछला इक्विपमेंट जो मिले सरकार से 2015 में मिले रही से, आज 2011 हो गए, ओकर से पहले 2005 में मिले रही से। वो पिछले नगर निगम से भी मोला अभी 3 साल पहले भी ऐसे सहयोग मिली से। तो वहाँ से मिला थे, जहाँ से मोला सहयोग मिला थे मैं बोला जाया नहीं जान देता हूँ। मोर नौकरी के बाद और मोर खेल के बाद जो समय बचा थी उसमें मैं खिलाड़ी मल्ला जो है शिक्षा भी दे। और यही खेल कोटा से ही फिर आप हवलदार से इंस्पेक्टर और अब डीएसपी तक? हाँ, 2005 में जब मैं भर्ती हो रहा हूँ तो मैं हवलदार के पद पे रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मैं मेडल जीतत गया हूँ तो विभागीय पदोन्नति मोला मिलत गई से 2014 में मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, और अभी 2025 में जो है डीएसपी के सीनियरिटी के बेस में मोला पदोन्नति मिली से। तो अब मनी खेले के खेल तो देखो ऐसे है, खेल तो मैं कोविड के बाद ही छोड़ दे रहे हूँ, लेकिन मोर अब सपना ये रही से कि जो मोर खेल के जो अतका लंबा अनुभव है, 20-22 साल 23 साल के जो अनुभव है वो मैं खिलाड़ी मन में बांट सकूँ। मुझे मालूम है कि मैं कर सकता हूँ। मैं डिप्लोमा करे हुए हूँ, NIS करे हुए हूँ, खुद भी अतका लंबा खेले हूँ, और मैं साबित भी करा था। मोर पास 6 तो नेशनल मेडलिस्ट है, सरकारी नौकरी करा थे सब, और छोटे लड़का मन में तैयार करत हूँ। आज भी स्टेट के टीम जो है मोर टीम से अधूरा रही थी। तो अगर छोड़ना का है, चल घोषणा समय नहीं है मोर पास अब, मोर फील्ड अलग हो गए है। तो मैं एक जिम्मेदार विभाग में हूँ, सुबह से शाम तक उनमें भी काम है। अब सरकार पेमेंट देते तो नौकरी भी करना है। तो वो चाहे तो वो आप लोग सिर्फ यहीं के लिए नियुक्त कर सकते हैं कि आप यही तैयार करो? ये सरकार के ऊपर है, शासन के ऊपर है। और मोला कहीं ना कहीं ऐसे लगते कि वो बात ला समझ ही और ओकर पॉजिटिव रिजल्ट आई। मोर अतके सपना है कि मैं जो है अपन अनुभव ला खिलाड़ी मन में बांट सकूं, और जब तक मैं रिजल्ट देवत हूँ कोशिश करत रहा हूँ। ऐसे मोर चाहत है कि आने वाला मैं ओलंपिक के स्टेज तक नहीं पहुँचे, क्वालिफिकेशन तक पहुँचे, लेकिन मोर ये सपना है कि मैं ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी तैयार कर सकूँ, छत्तीसगढ़ में वो माहौल तैयार कर सकूँ। जो छत्तीसगढ़ में एक दुखद कल्चर का है कि हर एक खेल है अलग अलग टुकड़ा में काम करता हूँ, मतलब एक छत के नीचे लाना मोर सपना है। मैं चाहता हूँ कि स्टेट के अपन ऐसे एक एकेडमी बने, हरियाणा की उड़ीसा की तरह। उड़ीसा के एकेडमी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत मतलब प्रेरित हूँ मैं वहाँ से। वैसे ही कुछ जो है एक एकेडमी स्टेट के बने जिसमें सीधा राज्य सरकार के दखल हो,
और सारा जो काम है वो राज्य सरकार के देख रेख में निरीक्षण ओकर निर्देशन में होए, कहीं ओकर कोई दखल अंदाजी ना हो, वहाँ केवल ओकर कोच और ओकर खिलाड़ी तैयार करे। ऐसे कुछ मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ एकेडमी बने। बिल्कुल बनना चाहिए और ये सपना आपके पूरा होना चाहिए। तो लगता है अगर सरकार 25 साल के रजत जयंती वर्ष में तो ये विषय में जरूर सोचे। खेल के अलावा और कोई शौक आपके? खेल के अलावा और कोई शौक तो नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत ऐसे गाना वाना सिंगिंग वगैरह के शौक रही से, और वेट लिफ्टिंग करे से पहले क्रिकेट खेल लेते रहो, डिवीज़न तक खेले भी हैं, स्कूल डिवीज़न तक, तो थोड़ा बहुत वो कर लेता हूँ। और ख़ास कोई शौक नहीं है, शौक अतके है बस आज के टाइम में कुछ इंस्पायरिंग मूवी आते वो ज़रूर देखता हूँ, जैसे मैं अभी 21 देखे हूँ, 120 बहादुर देखे हूँ, ऐसे सब मोटिवेशनल मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है मोला। बीच में एक मैदान मूवी आयल, इसे मैदान मूवी में हमें पूरा मोर स्टूडेंट मतलब दिखाए रहे साथ में ले जाके, वो मतलब कोच और स्टूडेंट के रिलेशनशिप ऊपर बाउंडिंग रिश्ता कैसे होते, कद का ईमानदार होना चाहिए। तो ये मोर रुचि है, मोर शौक है कि मैं लड़का मल्ला जो है केवल एजुकेट कर सकूँ, समाज भर शिक्षित बना सकूँ, ये सबसे बड़े रुचि है। चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो साहित्य हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये मोर रुचि है। तो जैसे आप बता दो सिंगिंग में करके, तो मतलब वो दिशा में भी कुछ सोचे रहे हो कि? नहीं, वो दिशा में सोचे एक मौका कभी नहीं मिली से, बस थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते रहे हैं कभी माइक लेके, लेकिन कभी मौका नहीं मिली इसका। आवर के स्कूल के दिन में वेट लिफ्टिंग में चलते रहे अपन, तो वैसे कोई माहौल नहीं मिली, लेकिन दोस्त यार मन के बीच में कभी कभी ऐसे कुछ आज मौका है। माइक भी है, कैमरा भी है। वो बात तो है, ठीक बात है, लेकिन गाना आना चाहिए ना दिमाग में, कौन से गाना कोई भी जिन आप लगते हैं, कौन से मतलब कैसन टाइप के गाना आप सुनना पसंद करे हो? नहीं, मैं हर टाइप के गाना सुनता हूँ, मैं वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। अगर थोड़ा सैड हो तो थोड़ा सैड टाइप के, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो तो मोटिवेशनल है, जैसे लक्ष्य के गाना है, लक्ष्य के जो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग जो है जो चलते हैं, जो विजय वाला, वो मतलब बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मैं ओला सुनता हूँ, कान में लगा के ओला सुनो। कुछ मूवीज़ देखता हूँ, जैसे अपने मूवी है, अपने मूवी आप देखे हो, ओकर जो गाना है अपने तो अपने होते हैं, वो में जो कहानी है ना, ओला में कहीं कहीं अपन फैमिली से जुड़ते कि हाँ मोर फादर भी से चाहत भी से, तो ऐसे कुछ एकदम पर्टिकुलर गाना नहीं है। पुराना गाना भी सुनता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ी गाना भी सुनता हूँ। इवन मैं बताता हूँ अभी बीच में तो ऐसे हो गई इसकी एक दिन में मैं 6 ठन छत्तीसगढ़ी मूवी देख दे रहा हूँ कंटिन्यू यूट्यूब में। अच्छा। अनुज भी एक सब मूवी देख दे रहा हूँ कि चलो यार देख। छत्तीसगढ़ी में कौन पसंद आते हैं, कौन सा गायक? मस्तूरिया जिला सुने आप? मस्तूरिया जिला तो नहीं देखे हूँ, लेकिन ना मैं जब बचपन में रहे ना तो शायद मिथिलेश जी कुछ रही, हाँ ऊपर गाना वो कुछ एक आए, बहुत मोर ध्यान नहीं आते है ना, लेकिन मोर संग चलो रे जो गाना है वो मस्तूरिया जी के गाना है। हाँ, वो दिल अछूत है वो। मैं तो जब नेशनल कैंप में रहा तो मोर यहाँ पापा ला जो है ना स्टूडियो कैसेट जो रही ना, उमें ओला डब भी करके ले आओ, ऐसे करके मैं ओला। तो याद है? वो नहीं याद नहीं है मोला धुन बहुत अच्छा लगता है, बोल याद नहीं रखता मैं ज्यादा, नहीं बोल ज्यादा याद नहीं रखा, मतलब धुन मोर संग चलो रे ऐसे जो चलते हो में जो राग आते ओकर बाद वो मतलब ऐसे लगते कि हमला जगात है, वो गिरे परे हफ्ते मन परे डरे मन के मन, हाँ वो हमला जगात है, ऐसे लगते है कि आप उठो चलो कुछ करो अपन बर, अपन समाज बर, अपन परिवार बर, अपन देश बर, ऐसे तो वो बड़ा इंस्पायरिंग है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता लेके आपके क्या विचार है? छत्तीसगढ़ी अस्मिता तो देखो यही तो हमारा पहचान है, अब ये होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी अस्मिता बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं हम अपन पहचान ला खोवा था। ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा राज्य है हमारा, बहुत बढ़िया राज्य है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया मतलब भी होना चाहिए, उकरो अस्मिता पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे मोर मानना है। मैं खुद भी छत्तीसगढ़िया हूँ, हर एक क्षेत्र में मतलब बढ़ना चाहिए। इवन मैं तो छत्तीसगढ़ी भाई बहनी मतलब भी ये बोलना चाहूँ कि खेल भी एक क्षेत्र है में जिसमें हम छत्तीसगढ़ ला पहचान दे सकते हैं ना, वो कहीं पीछे नहीं होना है। मैं सिर्फ हमार जो अस्मिता छत्तीसगढ़ी पहन लेना, छत्तीसगढ़ी बोल लेना तक ही सीमित नहीं है, हमला हर एक क्षेत्र में पार्टिसिपेट करना है। आप ये मत सोचो कि आप ला कोनो दबात है, आप ला कोई नहीं आगे आवन देवत है, सब आगे आन देवत है। जरूरत है सिर्फ आप ला आगे आए के अपन छत्तीसगढ़ी अस्मिता ला दिखाए के और बताए। और कोई आखिरी बात, कोई मैसेज जिन्हें आप पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के दर्शक ला आप देना चाहता हूँ?
कोई संदेश तो फिर बातचीत फिर समाप्त करबो। और जिन आप मैसेज दिए मोला लगा थे वो मैसेज सरकार तक पहुंच गए वही, फिर वो शायद वो रिवर्स गियर वही बैक हुई, और आप जिन संन्यास के बात करे वो मुझे लगा था कि वो वापस कुछ होमा हो सकते हैं। संदेश तो मैं हमेशा से यही देवत आया हूँ छत्तीसगढ़ में, और सभी खिलाड़ी मनना कि एक रोल मॉडल चुनना बहुत जरूरी है। रोल मॉडल आप बोला चुनाव जे समाज पर, चाहे वो खेल हो चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, करत हो। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आज मैं कामयाब हूँ, एक 14 साल 15 साल की उम्र में ये सीख मोला मिले रही से कि पहले खुद कामयाब बनना है, फिर दूसरा मन की कामयाबी कारण बनना है। तो ये चीज ला हमला भूलना नहीं है। चाहे हम कतको भी बड़े व्यक्ति बन जाए, हमला अपन पुराना दिन याद रहना चाहिए, हमला पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, और कभी ऐसे मौका मिले चाहे अनचाहे कि हमला ओला मदद करना है और मोर मदद से वो आगे बढ़ सकते, तो ओला बेशक मदद करना चाहिए। हो सके तो और कहीं से मदद लेके आना चाहिए। ऐसे सभी समाज से, सभी मन से निवेदन है। एक मैसेज मैं ये भी चाहता हूँ, चूँकि आप यूथ आइकॉन भी हो, छत्तीसगढ़ बड़ा नशा के मामला में भी जिन्हें बदनाम हुआ जाते और हमारी तुलना जिन्हें पंजाब से हुए लगते, तो अपन युवा साथी मतलब जिन्हें खास तौर पे जिन्हें चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो दूसरे क्षेत्र में हो, नशा से जिन्हें बचे वो खलिए कुछ अपील। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है, बहुत मुश्किल से मिलती है। करोड़ों के अरबों के आबादी के वाले देश है हमारा। हमला चाहिए कि हम आम आदमी की तरह जीवन में भले आए हैं, लेकिन आम आदमी की तरह ना जाए। हम आए हैं तो हमारे जीवन के कुछ उद्देश्य हुए। नशा करे से और ऐसी नशा से मर जाए से हमारी जिंदगी के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, यहाँ इस जमीन में हम इस धरती में जन्म ले हैं, तो कुछ उद्देश्य हमला पूरा करके जाना है। भले ही छोटे ही उद्देश्य पूर्ण कर सकें जो हमारे समाज के काम आए, ऐसे हमला व्यक्ति बनना है। नशा करे से हमला कोई फायदा नहीं होना है। और खास करके मैं माँ बाप मन से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि मोर बेटा बाढ़ गए है, बाढ़े लइका है, ऐसे करके आप खुला मत छोड़ो कि बाढ़े लइका ला जवान लइका ला मैं का बोला। आप माँ बाप हो, आप पैदा करे हो, आपला जो है उमें जो है थोड़ा से कसाव रखना है, ओला खींच के रखना है, अनुशासन बना के रखना है, तभी जो है नशा से हम निजात पा पाबो। और युवा साथी मन से मोर निवेदन है कि अगर आप आज नशा में अपन जीवला निकाल दो, तो मोर बर और हमारे देश भर ओलंपिक में मेडल कौन लेके आई। तो ओलंपिक के मेडल मोर सपना है, वो सबके सपना है। तो नशा छोड़ो और खेल से जुड़ो, देश से जुड़ो, खेल में देश भर मेडल लेके आओ। बिल्कुल। और रुस्तम के सपना हम सब छत्तीसगढ़िया मन के सपना है, छत्तीसगढ़ के सपना है। वो सपना ला हम सब ला जिन्हें जुड़ मिल के पूरा करना है। और रुस्तम की जिन सोच है वो सोच ला हमला आगू बढ़ाना है। और कैसे आगू बढ़ा सकत हन ये आप सीधा सपाट देख के जान के समझ सकत हो। अंतस के गोट में रुस्तम के साथ जिन्हें आज अत के गोट बातचीत हुई, बहुत सारा जिन्हें विषय हो सकत है छूट गए हुई, लेकिन फिर दोबारा मौका मिले तो हम रुस्तम संग बैठबो और माँ गोट बात करबो। लेकिन रुस्तम जिन एक बात जिन कहीस वो ये है कि 25 साल छत्तीसगढ़ राज बने हो गए है, आज भी ऐसे बहुत सारा जगह है जहाँ काम करे की आवश्यकता है। वहाँ सबसे बड़े विधा जिन्हें खेल की विधा है, जिसमें हमार नाम जिन्हें देश और दुनिया में और बड़े हो सकत है। तो ओखर बारे में सोचे की जरूरत है। मुझे लगता है कि सरकार ये दिशा में जहाँ बहुत गंभीरता से सोची, जैसे रुस्तम सोचा थी या रुस्तम जैसे और बाकी खिलाड़ी मन सोचा थे। आज बरत के ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।